बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तसव्वुर और कैसे हैं आप सब लोग। जी, आज मैं अब बात करूंगा साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ जो है इसको रोकने के लिए इक़दामात हो रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये जो है इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी बहुत बड़ी सज़ा है, ठीक है। तो कैसे हम जो है साइबर अटैक से और हैकिंग से बच सकते हैं, हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं और दूसरों को भी हम कैसे जो है इसे तलकीन कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, इससे आप महफूज रह सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड थोड़ा सा बताऊंगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्या क्या जुर्म है और कितना बड़ा जुर्म है। और ये बताऊंगा कि आप साइबर अटैक से, साइबर हमलों से कैसे बच सकते हैं, ख़ुद का डाटा, ख़ुद के अकाउंट्स जो हैं वो कैसे महफूज रख सकते हैं। मैं आज इससे बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मेन जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कि ये क्या जुर्म है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोई भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लें। ये मैं आपको गवर्नमेंट की साइबर क्राइम की वेबसाइट्स बता रहा हूँ। ये साइबर क्राइम की है, ठीक है। मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ये जो है मोस्टली यही चीज़ें होती हैं, यानी कि आप कोई सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, बैंकिंग, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, मैप, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ऑक्शन और इंफॉर्मेशन मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग, मेजर जो है बड़ी जो है यही होती हैं, ठीक है। लेकिन जो साइबर क्राइम कैटेगरीज में आती हैं वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब हैकिंग करना ये साइबर क्राइम की जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी थीफ, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल पायरेसी, कंप्यूटर वायरस एंड वर्म्स, फिर आ जाता है जी मलिशियस सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल, और ये आ जाता है जी मनी लॉन्ड्रिंग, ये आ जाता है डेनियल सर्विस अटैक, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। ये साइट है यहाँ पे। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे से बचा जा सकता है अगर कोई मसला है। ये FIA की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, FIA की। तो यहाँ पे ये इस साइड में अगर आप आते हैं, देखिए डायल, ये इनका फ़ोन नंबर है 111345 786। ये रिपोर्ट साइबर क्राइम डायल ये है 1991, ठीक है। और मैं आपको ऑनलाइन अगर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जी। ये देखिए यहाँ पे ये आप आ गए तो यहाँ पे ये आता है कंप्लेंट्स, ये अबाउट, ये डिपार्टमेंट्स, ये कंप्लेंट में ये आता है साइबर क्राइम कंप्लेंट सेल। ये दूसरा कंप्लेंट में दूसरा ऑप्शन, अगर ये क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये वाला। और ओवरसीज़ का भी है, ठीक है। ओवरसीज़ सेल जो सिर्फ उन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, लेकिन जो पाकिस्तान में है तो ये साइबर क्राइम कंप्लेंट सेल यहाँ से कर सकते हैं। जब आप ये सेकंड क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका अकाउंट कोई मसला बन गया है, कोई आपका बैंक का कोई मसला बन गया है, यानी कि आपको खदशा है कि कोई चोरी हो गई है या किसी ने चुरा लिया है, यानी कि ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड हो गया आपके साथ। कोई भी जो फ्रॉड है वो सारा FIA के अंडर आता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आप इन पे ये कंप्लेंट जो मैंने आपको बताया, ये अपना नाम CNIC, ठीक है, 13 डिजिट्स विदाउट डैश, उसके अलावा मेल फीमेल, टेलीफोन नंबर अगर आपका दूसरा फ़ोन नंबर है वो, ईमेल एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है, पोस्टल एड्रेस जो आपका
पोस्टल जो मेन आपका एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं, सिटी नेम आप किस सिटी में है पाकिस्तान के वो, और क्राइम डिटेल यहाँ पे आप क्राइम जो है आपका क्या मसला है उसको डिटेल से यहाँ पे करें। और ये आई अफर्म दैट ऑल इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड ऑन दिस फर्म इज़ करेक्ट टू दी बेस्ट ऑफ द नॉलेज, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये ऐसे ही हुआ है और ये ठीक है। इसको सबमिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेन जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगी फेडरल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, ये BFBR जो मोस्ट वांटेड पर्सन है, देखिए जो भी पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। लोग कहते हैं जी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। ये जिनके रेड लिस्ट में जो हैं, ठीक है, द रेड बुक ऑफ मोस्ट वांटेड ह्यूमंस, ठीक है, ये देखिए ये लोग वो हैं जो वांटेड हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कि गवर्नमेंट की हर चीज़ जो है यहाँ पे, ये वो लोग हैं जो जराइम में मुलव्वस हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे सोए हुए नहीं हैं, लेकिन यह है कि आपका कोई भी जो मसला होता है वो आपको बताना तो चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका क्या मसला है या कुछ हुआ है या नहीं हुआ जब तक आप बताएंगे नहीं। अब मैं ये बताता हूँ कि बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। इससे मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ से मतलब ये कि आपका अगर कोई भी खुदा ना खास्ता, पहले नंबर पे ये है कि आप अपने मोबाइल को सिक्योरिटी लॉक रखें। मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि आप अपने मोबाइल को सिक्योरिटी लॉक रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल को कभी भी रीबूट ना करें। रीबूट ये होता है कि रीबूट तो हर बंदा नहीं करता, ये तो वो ही लड़के करते हैं जिनको ज़्यादा शौक होता है, ठीक है, जो कहते हैं जी हम तो खुद ही सारी मैनुअल्स करेंगे सारा, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये है कि जो कंपनी बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करती है आपके मोबाइल की ओवरऑल सब की, वो मोबाइल की सिक्योरिटीज़ के लिए, तो वो पागल नहीं है कि जो इतने पैसे खर्च करते हैं, इसलिए खर्च करते हैं कि वो सिक्योरिटी फ्राहम कर सके, जैसे गूगल एंड्रॉयड के लिए और दूसरी कंपनी सारी करती हैं। तो आप सिक्योर रखें। दूसरा ये है कि बहुत सारी गूगल पे ऐप होती हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये सर्च करें आप 2 मिलियन, यानी कि उतनी ही है, ठीक है, वो 1.85 और 2.6, ठीक है, और ये 2 मिलियन यानी तकरीबन 20 लाख, और उसमें भी तकरीबन 20 लाख है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 लाख एंड्रॉयड में है और 20 लाख ही एप्पल में है, जो ऐप स्टोर है जो आईफोन के लिए यूज़ होता है। और आने का सिर्फ ये मकसद है कि ये सारी ऐप्स जो होती हैं इसमें कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ ना जो है फ़ायदे के लिए होती हैं, कुछ नहीं होती। हर ऐप यूज़ के लिए नहीं होती। बहुत सारी ऐप हैं जिनकी कंप्लेंट्स आती है, वो डाटा चोरी करती हैं, वो डाटा लेके और आगे सेल करती हैं, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है। तो आप जो भी जो डाउनलोड करते हैं जो फेमस हैं वो तो लाजमी हमें चाहिए। गूगल है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके अलावा इंस्टाग्राम है, उसके अलावा व्हाट्सअप है, ये तो ज़रूरी है, ये तो हर बंदे के पास होती हैं, इसको हमें सारी परमिशन देनी पड़ती है क्योंकि ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी गेम्स जो कोई ऐसी चीज़ करती हैं तो उसको देखिए कि वो कितनी परमिशंस आपसे ले रही है, इसलिए ये सारा कुछ देखना होता है, ठीक है। ऐसे तो गूगल एंड्रॉयड और जो कंपनी होती है, जो जिसका भी आपके पास मोबाइल है, अगर सैमसंग है, ईवो है, वीवो है, दूसरा कोई भी है चाइनीज़ किसी कंपनी का या जो भी ब्रांड है, वो कंपनी भी सिक्योरिटी फ्राहम करती है और गूगल भी सिक्योरिटी फ्राहम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लीकेज रह जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रिजेस बन जाता है। तो बहुत कम चांस होता है, अगर आप सही यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल यूज़र हैं, सही करते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं आता। तो बस यही बताने का मकसद था कि मोबाइल को लॉक रखें। मोस्टली ये आजकल के दौर में बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, बहुत कम चांस होता है, ठीक है। लेकिन यही है कि हर बंदा अपनी चीज़ों का खुद ही मुहफ़्फ़ज़ होता है, वो चाहे उसका घर हो या उसकी कोई पर्सनल चीज़ हो। मोबाइल भी सबके लिए पर्सनल होता है, तो इसमें आजकल तो हर बंदे की हर चीज़ मोबाइल में है, बैंकिंग सिस्टम मोबाइल में, उसकी
कॉन्टैक्ट्स, उसके सोशल, हर चीज़ A to Z मोबाइल में यूज़ करता है। तो इसलिए मोबाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोबाइल को एक तो कभी भी रीबूट ना करें। रीबूट ये है कि आप कंपनी से हट कर उसमें खुद कोई अपना जो है ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं कंपनी से हट कर, वो नहीं करना चाहिए। और जो वेरीफाइड हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे वही करने चाहिए इंस्टॉल। उसके अलावा जी बस यही है। और मोबाइल को लॉक रखें। और कोई भी आपको खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉल आती है कोई बैंक से कहीं से भी, तो उसको आप अपनी डिटेल मत दें। मतलब ये कि आप जो भी बंदा आपको कॉल करता है चाहे बैंक से ही हो, उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। जो कॉल करता है बैंक से नुमाइंदा, उसके पास आपकी पूरी डिटेल होती है। आप उससे पूछें कि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर वो आपको सही बताता है सब कुछ तो ठीक है, उससे आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। वाकई आपको 100% श्योर हो जाता है कि ठीक है ये बैंक का ही बंदा है, आपको कोई बाहर से भी कॉल कर सकता है। और मोस्टली जो बैंक के नंबर होते हैं वो 1 2 3 जो होते हैं वही होते, ठीक है। तो बस यही बताने का मकसद है कि हर बंदे की हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आजकल, और जितना हो सके खुद को सेफ रखें। तो ज़्यादा भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही एक रेगुलर सही यूज़र हैं, आप ज़्यादा कोई नहीं करते तो ज़्यादा मसला नहीं आता, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है ये एक साइबर हमला है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जो फेमस और बड़े लोग होते हैं उन पे ज़्यादा होता है। एक आम नॉर्मल यूज़र के से किसी को क्या वास्ता, उससे क्या उसको मिलेगा। तो यहाँ जिसका कोई बैंकिंग सिस्टम ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है नुकसान छोटा या बड़ा नहीं होता, नुकसान होता है। एक आम बंदे के लिए उसका थोड़ा सा भी नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए खुद की केयर करें और जितना हो सके महफूज रहें। और बस यही है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।